ढूंढते 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 बोले अरे भैया दूध दे के गए हो, चावल दे के गए हो, सब दे के गए हो। इतने में एक ब्रजवासी, भावुक ब्रजवासी बोले बाबा कौन है ढूंढ रहे हो? बोले कोई नंदू ब्रजवासी वाके 4 बालक है, हरदेव, केशव देव और गोविंद देव और बलदेव। ब्रजवासी ने हृदय से लगा लिया, बोले बाबा अरे जे नंदू ब्रजवासी कोई नहीं, नंद बाबा ही नंदू ब्रजवासी हैं। और नंदू ब्रजवासी के दोनों छोरान के 2-2 नाम है। बोले बलदेव यानी कि दाऊ दादा, और बलदेव ही गोवर्धन में हरदेव बन के बैठे हैं, तो हरदेव और बलदेव ये एक हैं। और केशव देव और गोविंद देव ये कृष्ण हैं। आपके यहाँ जो लाला आए वो शाम्बरण को? बोले हाँ। अरे बाबा अब तो चकाचक है गई, साक्षात नंद को लाला ही आयो, वही दे के गए हो दूध। आहा, सनातन गोस्वामी तो नृत्य करने लगे, जय हो ठाकुर जी की बलिहारी। यहां रूप गोस्वामी के साथ अलग लीला चल रही है वृंदावन में, क्योंकि अब ठाकुर जी को प्रमाणित करना है ना कि तुमने जो स्थान ढूंढे हैं वो उचित है। रूप गोस्वामी को रात्रि स्वप्न आया, और स्वप्न में क्या दिखा कि जहां आप भजन करते वहीं पास में गोमा टीला है, और उस गोमा टीला के अंदर ही मैं विराज रहे हूं। मुंह को वहां से निकालो, मैं तुमसे सेवा कराना चाहूं। ठाकुर जी बात कर रहे हैं। रूप गोस्वामी हड़बड़ा करके उठे, बोले ये स्वप्न में मैंने क्या देखा? गोमा टीला? कहां है गोमा टीला? ठाकुर जी कह रहे हैं मुझे सेवा करानी है, मुझे लेके जाओ। तुरंत आपने स्नान किया, स्नान करके जैसे ही बाहर आए, सुबह सुबह भोर है रही, हल्के हल्के सूर्य प्रकट भये, तभी कछु बालक वहां खेल रहे। अचानक उन बालकों में से एक श्याम वर्ण को बालक, और वो ठाड़ा हो गया रूप गोस्वामी के सामने। बोले बाबा गोमा टीला तरफ जा रहे हो का? रूप गोस्वामी बोले इसको कैसे पता मैं गोमा टीला पे जा रहा हूं? बोले यहां यहां बालक, गोमा टीला में क्या है? बोले बाबा मेरे बाबा की खूब सारी गैया हैं, उनमें तो एक गैया जावे गोमा टीला के ऊपर खड़े है कि अपने थनन में तो सबरो दूध बहा दे। अभी भी हम गैया चरावे आए हैं, एक गैया महीं ठाड़ी है, सबरो दूध बहा रही है। रूप गोस्वामी दौड़े और गोमा टीला के पास जाकर के देखा तो एक गाय खड़ी है, और उसके थनों से बिना प्रयास के ही दुग्ध प्रवाह हो रहा है। रूप गोस्वामी पहुंचे, जैसे ही जाकर नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, शरीर अपने वश में नहीं रहा है। तुरंत जाकर के दूध जहां गिरा था उस स्थान को जैसे ही हटाना प्रारंभ किया, तभी गोमा टीला के भीतर से प्यारे श्री गोविंद देव प्रभु प्रकट हो गए। बोलो गोविंद देव लाल की जय। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहां रोविंद रूप निधान। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। और एक बात और, यहां रूप गोस्वामी को ठाकुर जी मिले हैं, और वहां जगन्नाथपुरी में उर्दबाहु होकर के महाप्रभु जी नृत्य कर रहे हैं, बधाई बांट रहे हैं। तभी सब गोस्वामी जना के कहते हैं, बोले महाप्रभु जी क्या भाव हुआ? बोले आज मेरे रूप को प्राण प्यारे गोविंद मिल गए, आज मेरे रूप को गोविंद मिले। अरे बधाई बांटो, सब जगन्नाथपुरी के वैष्णवन में जाकर के बधाई लुटा दो, आज मेरे रूप। क्योंकि महाप्रभु जी चाहते हैं कि वृंदावन में वृंदावन का प्राकट्य हो, और उस कार्य को रूप सनातन भली भांति कर रहे हैं। आनंद में भर गए, भावावेश में चले जाते हैं, और महाप्रभु जी स्वयं चिंतन करने लगते हैं कि हे श्याम सुंदर, अब हमें भी मिल जाओ, हमारे अनुयायियों को प्राप्त हो रहे हो, हमें कैसे प्राप्त होगे? रूप गोस्वामी के यहाँ गोविंद देव, आहा, पूरे वर्णन आता है कि हरिराम व्यास जी आदि सब आए रूप गोस्वामी के पास,
और गोविंद देव जी का रूप देख करके सब तकते रह गए, निहारते रह गए, ऐसे सुंदर श्री गोविंद देव। खबर पहुंची नंदगाम में सनातन गोस्वामी के पास, अरे सनातन जी, आपके प्यारे दुलारे छोटे भैया रूप गोस्वामी के यहां ठाकुर जी प्रकट हुए। सनातन गोस्वामी सुनते ही पैदल दौड़े नंदगांव से वृंदावन, और वृंदावन आकर के रूप गोस्वामी को हृदय से, वो कहाँ है ठाकुर जी? बोले वो विराज रहे। आहा, गोविंद देव जी का रूप देख करके मानो भावावेश में 2-3 बार तो मूर्छा जैसी हो गई सनातन जी को। चरणों में प्रणाम करके कही, जय जय, अब हम पे भी कृपा करो। या के ऊपर तो आपने कृपा करी, कहीं मेरी सेवा में कोई चूक तो नहीं हो रही है? आप मुझ पे कृपा कब करोगे? और बस 2-4 दिन तो वृंदावन रहे, गोविंद देव जी के खूब उत्सव किए। उत्सव करने के बाद जब वापस सनातन अपने कुटिया में गए, तब ठाकुर जी ने स्वप्न दे करके आज्ञा दी। बोले सनातन, तुम चिंता मत करो, मोह तेरे पास भी आनो। बोले कैसे आओगे? बोले मथुरा चलो जा, वहीं विश्राम घाट पे कुटिया बना के रहने लग, वहां पे भिक्षा याटन करियो। एक ब्रजवासी परिवार है, बाकी घर मेरी सेवा होवे। जे मेरो स्वरूप सामान्य नहीं है, ये मेरे परपौत्र वज्रनाभ के द्वारा बनाया गया स्वरूप है। ये गोविंद देव को स्वरूप भी वही है, और ये मदन मोहन को स्वरूप है। ब्रजवासी के घर में सेवा है रही है, वहां से तू मुझको प्राप्त कर ले। आहा, सनातन गोस्वामी ने जैसे स्वप्न देखा, बोले रूप को भी स्वप्न दिया था, मुझे भी स्वप्न दिया है, इस पर कोई मिथ्या बात नहीं है, इस पर मुझे संशय नहीं है। तुरंत मथुरा चले गए और मथुरा में भिक्षा याटन करते थे। और एक ब्रजवासी के यहाँ गए, और जैसे द्वार खोल के भिक्षा देवे मैया आई, पीछे मदन मोहन जी के स्वरूप को देख करके निहाल हो गए। इतना सुंदर स्वरूप। लेकिन ठाकुर जी से बोले, अब आप ही, मैं मैया से कैसे कहूं कि मुझे मिल जाओ, आप ही कुछ कृपा करो। ठाकुर जी ने मैया को स्वप्न दे दिया। बोले मैया, सेवा पूर्ण भई अब तेरी। बोले मैया बोली कहाँ भई? बोले एक तो इतने साल की आपकी सेवा करी, पहली बार तो मेरे स्वप्न में आए, और वह स्वप्न में आकर के भी ये बता रहे हो कि मेरी सेवा पूरी है गई। ठाकुर जी बोले मैया, तू 7 दिना की मेहमान हो रहे। मैया बोली या तो बढ़िया, तो स्वप्न में आते ही नहीं, ये कैसे समाचार दे रहे हो आप? ठाकुर जी बोले मैया, तू चली जाएगी और तेरे बाद तेरो पूरा परिवार लड़ेगो, हम लेंगे सेवा, हम लेंगे सेवा। और भाव कोई में ना है, सब पैसा कमावे को मेरी सेवा लेंगे। एक बाबा तेरे यहाँ भिक्षा लेवे आवे, सनातन बाबा, हाँ वो मेरी सेवा करेगो। कल को जैसे भिक्षा लेवे आवे तो मोह वाकू प्रदान कर दियो। ठाकुर जी ने स्वप्न में आज्ञा दे दी। दूसरे दिन सनातन गोस्वामी जैसे, अब आप सोचो कितने, ठाकुर जी स्वप्न देकर के अपना पता बता रहे हैं, ठाकुर जी स्वप्न देकर के सेवा पधरवा रहे हैं। ये भक्ति की स्थिति है, इसे ही रास कहते हैं। आप ठाकुर जी को प्राप्त करना चाहो वो रस, पर ठाकुर जी आपको प्राप्त करना चाहे वो रास है, वो रास है। ठाकुर जी उत्कंठित बैठे हैं, ठाकुर जी व्याकुल बैठे हैं, वो या के पास जानो, यही के हाथ ते पानो, यही के यहाँ सोनो है, यही के यहाँ रहनो है। कुम्मन दास जी का वो पद, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। हम एक बात बोलें, अपनी निजी बात बता रहे हैं। हमारे गिरधर लाल जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं ना, नेक तप करके देखो, नेक त्याग करके देखो, ठाकुर जी मिलेंगे। हमने हंसी हंसी में गिरिराज जी की दंडवती उठा ली, आज से 5-6 साल पहले, 2018 की बात है, दीपावली से 10 दिन पहले। भाव ये था कि पिताजी ने बोल रखी थी कि बाबा एक बार दंडवती करेंगे। पिताजी की अवस्था के अनुसार हमने कही, पिताजी आप विराजो घर में, हम करें आपकी तरफ से।
और ऐसे ही आनंद आनंद में सबरे छोरा छापरे ने राधा कुंड ते उठा ली परिक्रमा। पहले दिना में तो बड़े जोश में परिक्रमा करी महाराज, अरे नेक और आगे चलेंगे, नेक और आगे चलेंगे। रात में ही नानी याद आ गई, सबरी नस ढीली पड़ गई शरीर की, और महाराज वो दूसरे दिन उठो नहीं जाए, और लेट के आगे धरनो तो बहुत ऊंची बात, ये हाथ ऐसे है गए, पाम लड़खड़ाने लगे। कभी जीवन में परिश्रम कियो ही नहीं है, आनंद करें बस। दूसरे दिन गिरिराज बाबा यूं लगन लगे, बाबा पूरी करा भैया, ये तो शुरू ही ना भैया। भाई संग में जो हमारे रहते काहे, पानी लावे को, कभी चाय लाते, कभी कछु, उनसे पूछते भैया कितने किलोमीटर रह गए। महाराज जी जब 1 किलोमीटर है जाए तब पूछियो, भाई 3 दिन है गए यार, अभी 1 किलोमीटर ही ना भाई। बोला अभी तो करते रहो। 4 दिना में राधा कुंड से हम आए पतो कहां, अपनो कुसुम सरोवर। और कुसुम सरोवर आकर के फिर हम पैदल वाली परिक्रमा में सोचे यार कुसुम सरोवर तो 10 मिनट में आ जाए हम, राधा कुंड थे अभी 3-4 दिना निकल गए, कैसे होएगी पूरी। अब बीच में सबरे ब्रजवासी में, और भैया बढ़िया चल रही परिक्रमा, यहाँ चल तो रही है भाई। अब वो डरामे हमें, यही गोवर्धन के हमारे सब रिश्तेदार नातेदार यही है सब, गिरिराज जी में, नंदगाम में, बरसाने में। लाला देख नियम सुन ले, बोले कहा एक तो बीच में छोड़ के जाइयो मत, पूरी करनी पड़ेगी परिक्रमा। दूसरी बात, जहां अपनो बाट रखे वहां से 1 कदम भी तेने आगे धर दियो तो इतनी हत्यान को पाप लगेगा। अरे मैंने कि यार तुम इतना भयभीत मत करो। तीसरी बात, साबुन लगानो नहीं है, शैम्पू लगानो नहीं है, और ब्रजरज जो शरीर पे लगी है वो मिटानी नहीं है, वो छुड़ानी है, भाई में सोनो है। और ब्रजवासी के घर से भिक्षा लेके पानी है। घर वाले इनसे एक बार ही बात करनी है। इतनो डरा दियो मैं, इतनो डरा दियो मैंने कि बाबा, हे गिरिराज बाबा अब आ गए, अब नहीं आऊंगा, या के बाद या बार पूरी कराओ मेरी। लेकिन तभी वो 3 बाबा जो परिक्रमा करते गिरिराज जी की, बंगाली बाबा, वो रोज आते और दंडवती करते हुए हमारे ऐसे पाम छू के तुरंत चलते। मैंने बाबा आप ऐसे मत करे करो। नहीं तो ब्रजवासी, तुम ही ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी हो के दंडवती। अरे ये तप साधन तो हम लोगों को करने जो बाहर से आए हैं, तुम तो यहीं जन्मे हो, तुम दंडवती कर रहे हो, गिरिराज बाबा को पीड़ा होती है। मैं नहीं बाबा मोह तो बताए इतने नियम, ये करनो ये करनो। अरे नहीं नहीं नहीं, ब्रजवासियों के लिए नियम नहीं। ब्रजवासी तो परिक्रमा लगा के एहसान करते हैं गिरिराज बाबा पे, देख बाबा हम आए हैं तेरे पास। ये तो बाहर के लोग करते, तुम तो यहीं के हो, कहाँ जरूरत है। बोले गिरिराज बाबा को पीड़ा होती है, आप नहीं खाते, गिरिराज बाबा को पीड़ा होती है, आप नहीं सोते, आप नीचे घुटने टेकते हो छिल जाते हो, बाबा को पीड़ा होती है, गिरिराज जी को पीड़ा होती है। बाबा बोले मैंने बाबा अब तो पूरी करनी है परिक्रमा। बोले नहीं करो, प्रेम से करो, लेकिन नियम का चिंतन मत करो, भाव से करो, जैसे हो जाए, जितनी हो जाए अच्छा है, करते रहो। 1 साल लगे, 2 साल लगे, जय हो बाबा की, 2 साल लगे। हम 10 दिना में, फिर तो प्रैक्टिस हो गई ना, 10 दिना में जतिपुरा पहुंच गए राधा कुंड से। महाराज जतिपुरा पहुंच करके यूं लगी जैसे कितने बड़े पहाड़ उखाड़ लिए हमने। अब जतिपुरा पहुंचे तो दीपावली आ गई, तो फिर घर के लोग बोले अब घर आओ। तो फिर परिक्रमा जतिपुरा में ही गिरिराज बाबा थे कि बाबा अब आएंगे दोबारा, अभी जा रहे हैं। और जतिपुरा प्रणाम करके चले गए। फिर कथाएं थी तो कथाएं करने चले गए। उसके बाद हम दोबारा परिक्रमा शुरू करी हमने होली से 10 दिन पहले, दीपावली से 10 दिन पहले शुरू करी। दीपावली से 1 दिन पहले विश्राम करके फिर होली से 10 दिन पहले शुरू करी, यहीं जतिपुरा से। हम आपको यह बताना चाहते हैं, नवंबर में आती है दीपावली और फरवरी मार्च में आती है होली, और इस बीच जनवरी में आ गए श्री गिरधर लाल। आधी परिक्रमा में तो ठाकुर जी आ गए। मैंने मन में विचार करी कि आधी परिक्रमा में स्वयं चल के आ गए, पूरी परिक्रमा में तो जन कहा होएगो। इतनो सो तप कियो, इतनो सो श्रम कियो, इतनी बस कहां, हम तो आनंद कर करके परिक्रमा कर, हमको श्रम थोड़ी कर रहे। वहां से ठाकुर जी इतने प्रसन्न है कि चल के आ गए स्वयं और सेवा कराने लगे।
सोचो, हम कलयुगी जीवन पे कितनी दया है ठाकुर जी की। हमारो नेक श्रम भी देख लेना ठाकुर जी, नेक त्याग भी देख लेना ठाकुर जी। रीत जा रे बेचारो, इतना त्याग करो या फिर कृपा करो। रूप सनातन गोस्वामी के समय हम नहीं थे, ये भी कहीं ना कहीं हम पे दया थी ठाकुर जी की। वास्तव में तो श्रम करना पड़ता, अब श्रम नहीं करना पड़ता। अब तो सहज में दर्शन हो जाते हैं, महापुरुषों के दर्शन हो जाते हैं, नाम हो जाता है, दीक्षा मिल जाती है, रज प्राप्त हो जाती है, गोवर्धन की परिक्रमा लग जाती है। अरे कितने लोग ऐसे रात भर परिक्रमा करके सुबह जाके अपने कार्यों में रत हो जाते हैं। हम श्रम करते कहाँ हैं, लेकिन फिर भी ठाकुर जी प्रसन्न है, फिर भी ठाकुर जी कृपा करते हैं। सनातन गोस्वामी पर ठाकुर जी रीझ गए और रीझ करके मैया से बोले मोह तो यही है, दे दो। और मैया ने भिक्षा में सनातन गोस्वामी को श्री मदन मोहन जी प्रदान किए। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के। सनातन बल बल जाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के। सनातन बल बल जाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो। राधा राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो। राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बैठ जाओ, सब लोग विराजो। ऐसे रूप सनातन गोस्वामी प्रकट भये और रूप सनातन गोस्वामी के यहाँ गोविंद देव और श्री मदन मोहन प्रकट भये। हरि ने पद में कहते हैं, जब रूप सनातन गोस्वामी का भगवत धाम गमन हुआ तो हरिराम व्यास जी एक जगह पद में कहते हैं कि आज हम अनाथ हो गए, हमारी मैया चली गई। क्यों? बोले रूप सनातन मेरी मैया। अरे इनके हृदय में जो रस था, उस रस का आस्वादन करके हम वृंदावन रसिक अपने उदर का पोषण करते थे। इनके जो ठाकुर थे उनका दर्शन करके अपने नेत्रों को आनंदित करते थे। बंधु एक बात सुनिएगा, बहुत सावधानी से सुनो। जैसे अभी आप कथा सुनते हैं तो कानों से कथा सुनाई देती है और चित्त में आनंद प्रवाह होता है।
जब भजन रस भक्ति रस अपनी स्थिति में आता है तो जैसा सुख कानों को कथा सुनने से होता है ना, वैसा ही सुख नेत्रों को होने लगता है, वैसा ही सुख जिह्वा को होने लगता है, वैसा ही सुख नासिका को होने लगता है, वैसा ही सुख हाथों को पैरों को। मतलब ये समस्त इंद्रियां कानों से अलग नहीं होती हैं, सब कान जैसी हो जाती हैं। जैसे अभी गुलाब जामुन प्रस्तुत कर दिया जाए तो कईयों के जीभ में पानी आ जाए, ये संसारी विषयी व्यक्ति का लक्षण है। लेकिन जैसे ही कृष्ण नाम गाया जाए उस समय मुख में पानी आ जाए, समझो ये भजनानंदी का लक्षण। ये ब्रज के रसिक कैसे हैं? जब कीर्तन होता था ना तो मुख से लार टपकने लगती थी, जैसे किसी वस्तु को देख करके उसके आस्वादन के प्रति मुख में लार प्रकट होती है, ऐसे ही नाम के प्रति लार प्रकट हो जाती थी। मतलब जीव में और कान में भेद नहीं है, जीव में नेत्रों में भेद नहीं है, जीव में और हाथों में भेद नहीं है, कान में और पैरों में भेद नहीं, समस्त इंद्रियां एक रस हो गई हैं। ऐसा भजन। हमारे चतुर्भुज दास जी कहते हैं, दर्शन को नैना तपे वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। हमारा क्या तड़पता है? कुछ भी नहीं। हरिराम व्यास जी कहते हैं कि आज हमारी मैया चली गई। जब रूस सनातन गोस्वामी भगवत धाम गए और इतना रोए, बोले कि अब तो भैया रस चलो गयो, अब तो पत्ता खाने पड़ेंगे ब्रज में। ऐसा पद है हरिराम व्यास जी का। और तब वे निधिवन राज गए और वहां जाकर के हमारे स्वामी श्री हरदास जी के चरणों में विराजमान होकर बहुत रोए। फिर स्वामी जी ने उनको कुछ भाव सुनाए, तब जाकर के हरिराम व्यास जी ठीक हुए। बंधुओं, एक सांप्रदायिकता और एक जगह आ जाती है कि कई जगह ऐसा मतभेद चल रहा है कि इन्होंने खोजे, इन्होंने वृंदावन को प्रकट किया, इन्होंने वृंदावन को प्रकट। हमारे संप्रदाय के आचार, एक बात सुनिए हमारी, ये एक ही काल के हैं सब महापुरुष। वहां चैतन्य महाप्रभु जिनको चेता रहे हैं, तो यहां श्री स्वामी हरदास जी भी चेता रहे हैं। वहां स्वामी श्री हरदास जी किसी को चैतन्य कर रहे हैं वृंदावन के प्रति, तो श्री हितरवंश महाप्रभु को किशोरी जी आज्ञा दे रही हैं, स्वयं किशोरी जी आज्ञा कर रही हैं चित्थावल ग्राम में कि आप जाइए वृंदावन। और वृंदावन जाकर के वहां राधावल्लभ लाल जी को विराजमान करो। बीच में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के यहाँ हमारा स्वरूप है, वहां से स्वरूप लेना, उनकी दोनों पुत्रियों से ब्याह करके लेके जाओ वृंदावन। इसमें ये मतभेद का प्रश्न ही नहीं उठता है कि किसने किया, सब आचार्य मिलकर के कर रहे हैं एक साथ। कोई इसमें ऐसी बात नहीं कि हरिवंशी प्रधान है या गौड़िया प्रधान है, हरिदास, सब प्रधान हैं, सब एक साथ कर रहे हैं निर्माण, एक साथ प्रकट कर रहे हैं। एक ही काल खंड में कुछ कुछ दिनों के अंतराल में सब ठाकुर प्रकट हुए हैं। इधर देख लो भैया, अब सोचो हमें वृंदावन चाहिए, यहां हम कथा सुना रहे हैं मंच पे बैठ के, इतनी लंबी चौड़ी बात बता रहे हैं, कानन की स्थिति, आंखन की स्थिति, नाक की स्थिति, जीव की स्थिति। एक बालक रो गए हो पीछे तो सबरे मां देखने लगे, बता कैसे मिले। एक प्रसंग आता है कि रूप गोस्वामी जी ने एक ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ में किशोरी जी के हिंडोला उत्सव का वर्णन कर रहे थे। किशोरी जी झूला झूल रही हैं, घेर आए बदरा, झुक आए बदरा, घेर आए बदरा, झुक आए बदरा, राधे झूलन पधारो, घेर आए बदरा, राधे झूलन पधारो, घेर आए बदरा। आप लोग सब इतने आनंद में आ गए तो
मन हो गया गाने का, नहीं तो 2 पंक्ति गानी थी मुझे तो। घिर आए बदरा झुक आए बदरा, 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 श्यामा झूलन पधारो घिर आए बदरा, श्यामा झूलन पधारो घिर आए बदरा। ऐसो मान नहीं कीजे हठ छोड़िए अली, ऐसो मान नहीं कीजे हठ छोड़िए अली, ऐसो मान नहीं कीजे हठ छोड़िए अली, ऐसो मान नहीं कीजे हठ छोड़िए अली। तू तो परम सयानी वृष भानु की नदी, तू तो परम सयानी वृष भानु की नदी, तू तो परम सयानी वृष भानु की लली, तू तो परम सयानी वृष भानु की लली। ओ घिर आए बदरा झुक आए बदरा, घिर आए बदरा झुक आए बदरा, ओ घिर आए बदरा झुक आए बदरा, घिर आए बदरा झुक आए बदरा। ओ राधे झूलन पधारो घिर आए बदरा, राधे झूलन पधारो घिर आए। वृषभानु दुलारी की वृषभानु के जमाई की हो। ओ तेरो रसिक प्रीतम मग जोवत खड़ो, तेरो रसिक प्रीतम मग जोवत खड़ो, तेरो रसिक प्रीतम मग जोवत खड़ो, तेरो रसिक प्रीतम मग जोवत खड़ो। राधे दो कर जोड़े तेरे द्वार पे अड़ो, राधे दो कर जोड़े तेरे द्वार पे खड़ो, राधे दो कर जोड़े तेरे द्वार पे पड़ो, राधे दो कर जोड़े तेरे द्वार पे खड़ो। ओ घिर आए बदरा झुक आए बदरा, घिर आए बदरा झुक आए बदरा, ओ घिर आए बदरा झुक आए बदरा, घिर आए बदरा झुक आए बदरा। ओ राधे झूलन पधारो घिर आए बदरा, राधे झूलन पधारो घिर आए बदरा। ओ श्यामा झूलन पधारो घिर आए बदरा, श्यामा झूलन पधारो घिर आए बदरा, राधे झूलन पधारो घिर आए
झूलत रंग हिडोरे, नील पीत आंचल चल चंचल, नील पीत आंचल, नील पीत अंचल चल चंचल, नील पीत अंचल। हे बैनी हार हिलोरे दो मिल, बैनी हार हिलोरे दो, बैनी हार मिलोरे दो मिल, बैनी हाँ झूलत रंग हिडोरे दो मिल, झूलत रंग हिडोरे दो, हे झूलत रंग हिडोरे दो मिल, हे भंवर भीर लटपट संग आवत, भंवर भीर लटपट, भंवर भीर लटपट संग आवत, भंवर भीर लटपट संग आवत। हे लगी सुगंध के डोरे दो मिल, लगी सुगंध के डोरे दो, लगी सुगंध के डोरे दो मिल, लगी सुगंध के डोरे दो। हे नागरिया नागर रस किनते, नागरिया नागर, नागरिया नागर रस किनते, हे मिल गावत है थोड़े थोड़े, मिल गावत है थोड़े थोड़े, मिल गावत है थोड़े थोड़े, मिल गावत है थोड़े थोड़े। हे झूलत रंग हिडोरे दो मिल, झूलत रंग हिडोरे दो, हे झूलत रंग हिडोरे दो मिल, झूलत रंग हिडोरे। हे झुक आए बदरा, झुक आए बदरा, झुक आए बदरा, झुक आए बदरा। हे श्यामा